फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख पा रहे हो काफ़ी लंबे बाल हैं जिसको कि मैं बैठ के काट रहा हूँ। उसकी गाइडलाइन को मैं बैठ के बना रहा हूँ। आपके पास ऐसी सिचुएशन में दो ही टेक्निक होती है। या तो आप खुद बैठ जाएं या आप अपने क्लाइंट को खड़ा कर लें, जिससे कि आप एक प्रॉपर हेयर कट कर पाए। मैंने इनके बालों को पहले बैठ के काटा है और उसके बालों के एज पे हल्का सा लेयर्स दिया है। उससे पहले मैं इस पूरे हेयर कट की सेक्शनिंग करी है, फ्रंट अलग करा है, बैक अलग करा है। अब इसको मैं क्राउन को मतलब आपका सर्किल सेक्शन जो है, मैं उसको अलग कर रहा हूँ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितने भी आप हेयर कट करते हैं उसके अंदर आपको अपनी सेक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जितना आप सेक्शनिंग अच्छी करेंगे आपका हेयर कट उतना ही अच्छा आएगा और वो काटने में भी बहुत इजी रहेगा और आपको सीखने में भी बहुत इजी रहेगा। आपको भी पता चलेगा कि आपने जो हेयर कट किया है वो किस तरह का फॉल कर रहा है। आप एक सेक्शन लेंगे, उसको काटेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, उसका फॉल देख पाएंगे। तो ये चीज़ आप इस तरह से देख सकते हैं। तो जो मैंने हेयर कट किया उसमें सबसे पहले मैंने बैठ के जो बनाया था वो मेरी गाइडलाइन थी। अब उस गाइडलाइन को मैंने माइंड में रखकर अब मैं इसको लेस कर रहा हूँ कि अब मेरे हाथ में छोटे बाल देखिए, जहाँ से छोटे बाल खत्म हुए वहां के बने बाल पूरे के पूरे काट दिए। इसको मैंने लेयर्स कर दिया। ये ये जो क्लाइंट है मेरे, इनके बाल काफी ड्राई हैं, काफी पुल हो रहे हैं बाल काफी, पर मजबूत हैं बाल। तो ये इस तरह से इनके बालों में लेयर्स चल रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं एक साइड के लेयर्स कर रहे हुए कम से कम 4 से 5 सेक्शन ले लेता हूँ सिर्फ बैक के वन साइड में, और वन दूसरी साइड में 4 से 5 सेक्शन और ले लेता हूँ। तो ये जो टेक्निक है बहुत फाइन टेक्निक है। इस तरह से इसको हम काटते हैं और आपको जितने अच्छे सेक्शंस और जितने क्लीन सेक्शंस लेंगे उससे आपका हेयर कट का फॉल बहुत अच्छा आएगा। इसको करने के बाद जो मेरा सेक्शन कंटिन्यू कर दिया मैंने फ्रंट तक, और बैक वाले बाल और फ्रंट वाले बाल दोनों को एक साथ पुल करा है। पहले तो इसकी हम गाइडलाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारा जो नीचे का बेस लाइन है वो तैयार रहे। उसके बाद इसको हम दोनों को मिला के एक साथ लेयर्स करेंगे, जैसे अब आप देख पा रहे हैं। इसमें हमारे पास नीचे पीछे वाली साइड से गाइडलाइन ट्रेवल कर रही थी, और अब ये मेरा फाइनल सेक्शन फ्रंट का, इसको भी हमने लेयर्स कर दिया है। ऐसे वीडियो अगर आप मेरे को लाइक करते हैं मेरे वीडियो को तो थैंक यू वेरी मच है। और अगर कुछ भी कमेंट होता है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपके सब कमेंट का जवाब देता हूँ। और नहीं दे पाता हूँ तो हो सकता है कि मैंने देखा ना हो, पर मैं जब देखूंगा आपको उसका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। मैं अपने चैनल पे कई सारे मेरे वीडियो सेम हेयर कट के रिपीट होते रहते हैं। वो फ्रेंड्स कुछ हेयर कट इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ नए सब्सक्राइबर एवरी टाइम जुड़ जाते हैं। थैंक यू उन सबका और आपका भी, ताकि मैं उनको भी बता सकूं कि कौन सा हेयर कट अभी ट्रेंड में है। अगर कोई पर्टिकुलर हेयर कट जो आप सीखना चाहते हैं या आपको चाहिए कि आप वो सीखें, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करके उस पर्टिकुलर हेयर कट पे वीडियो बना दूंगा, तो आप देख पाएंगे। अगर किसी को कलर में कोई क्वेरी है या कलर में कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कलर पे भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं कलर के बारे में। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आंसर तो मैं अपने कमेंट में बता दूंगा, और कुछ मुझे लाइव दिखाना पड़े या डेमो करना पड़े तो उसके लिए मैं किसी का डेमो भी करके बता दूंगा। किसी को नैनोप्लास्टी या कैरेटीन या बोटॉक्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई सेपरेट वीडियो चाहिए इस चीज़ पर तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं आपके लिए वो सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो अब हमने साइड के बाल काटे, लेयर्स करे, अब हमारे बैक और साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए बिल्कुल टॉप मोस्ट सेक्शन बैक पर। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि ये हमारे सबसे प्लेफुल सेक्शन है, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ये देखिए इनके बाल काफी ड्राई हैं, कोम नहीं हो रहे थे बहुत देर तक।
मुझसे भी बहुत टाइम लगा कोम करने में, पर बहुत पेशेंसली मैंने इनके बालों को कोम किया। बस यही जो कोम्बिंग है ना, जब आपको ये कोम्बिंग बहुत पेशेंसली करनी आ जाएगी, तो आप ये समझना कि आपको बाल काटने आ गए। क्योंकि जो अप बिल्कुल कोम होता है ना बड़े सेक्शनों में बालों में, तो वो ही करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है हेयर ड्रेसिंग में, खास करके लेयर्स में। ये देखिए, इसमें लेंथ देखिए मैं कितनी काट रहा हूँ ताकि मैं मैक्सिमम लेयर्स क्रिएट कर सकूँ, और जिससे कि हेयर कट की क्वालिटी बहुत अच्छी दिखे, उसके अंदर मूवमेंट अच्छी दिखे। तो ये है हेयर कट, और इसका वही सेम सेक्शन मैंने लिया है सेंटर पार्ट करके, एक लेफ्ट में और एक राइट में। दोनों को वन बाय वन मैं पुल करूंगा ऊपर सेंटर की तरफ, और उसमें मैं लेयर्स करूंगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे सेंटर का बाल थोड़ा छोटा हो जाएगा, और ऊपर का बाल थोड़ा, साइड के बाल लंबे रह जाएंगे और साइड में वेट रह जाएगा। ये मैंने वन साइड काटा है अभी, क्योंकि बालों में नॉट्स भी बहुत हैं। नॉट्स उतने नहीं है जितनी ज़्यादा ड्राइनेस है बालों में, कि ड्राइनेस की वजह से कोम चल ही नहीं पाता है, फंस जाता है इसके बीच में। ये देखिए, जब मैं कोम करने में कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं इसका सेक्शन काटूंगा, जिसे काटने में कुछ सेकंड ही लगेंगे। अब मैं कामयाब हो गया हूँ। ये देखिए, मैंने लेयर्स लिया और इसको सबको काट दिया। काटने में कोई टाइम नहीं लग रहा है, सिर्फ सेक्शनिंग में टाइम टाइम लग रहा है। अब हम आ गए अपने फ्रंट के सेक्शन पे। ये हमने इसको कोम करना है, पिछले बैक सेक्शन के बाल इस सेक्शन में एज ए गाइडलाइन यूज करनी है। ये देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे फ्रंट का बाल कितना छोटा नजर आ रहा है और बैक में कितने लंबे लंबे बाल नजर आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको कभी परेशान नहीं होना है। जब आपने क्लाइंट से बात कर ली कि उनको बाल कितना लंबा चाहिए फ्रंट का, तो उस लेंथ के बाद सारे बाल आपके हैं, काटो और घर ले जाओ। मतलब काटो और फेंको, क्योंकि वो क्लाइंट की डिज़ायर से बाहर है। जो डिज़ायर है वो आप पूरी कर रहे हो। तो अब ये देखिए कि मैंने फ्रंट का सेक्शन पहले काटा, फिर सेंटर पार्ट करके इन सारे बालों को दोबारा से मैं बहुत मेहनत के साथ ऊपर की तरफ कोम करूंगा। फिर इसको एक एंगुलर लाइन में काट दूंगा इस तरह से। जो बीच के एक्स्ट्रा लंबे बाल है सिर्फ मैंने वही निकालने हैं, और ये मैंने निकाले हैं उसको और काट दिए। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के लिए हमेशा तैयार बैठा हूँ। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने फ्रंट की लाइन चेक करनी है। फ्रंट की लाइन चेक करने से बेनिफिट ये है कि जो भी बाल अनइवन होता है उसको हम इवन कर देते हैं, और हम अपने कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अगर हम उसको चेक करें तो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, और हमें उससे ये भी बेनिफिट मिलता है कि जो हमारा बाल होता है वो एक शेप और ले लेता है, फेस फ्रेमिंग कर लेता है। तो ये है इस फ्रंट को कट करने का बेनिफिट। करना कुछ नहीं होता है। अगर ये एक मुश्किल से हेयर कट कोई करने में जब आप सीख जाएंगे या आता होगा, तो आपको पता होगा कि 10 मिनट बहुत होते हैं हेयर कट के लिए। बस इतने में आप एक बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर कट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप मेरे चैनल्स पे वीडियो को देखिए, आप मैं उसमें आपको पता चल जाएगा कि हेयर कट करने में कितना टाइम लगता है। ये देखिए, अब ये फ्रिंजेस के बारे में बात चल रही कि फ्रिंजेस के बारे में क्या सोचते हैं। क्या थोड़े फ्रिंजेस रखना चाहते हैं, कर्टन बैंग्स टाइप? तो हमने थोड़ा डिसाइड किया कि हम कर्टन बैंग्स रखेंगे।
उसमें क्या करा, हमने एक सेक्शन लिया, उसको स्ट्रेट लाइन में काटा। फिर उसमें से पतला सेक्शन निकाल के एक और काटा। इस पतले सेक्शन से उस सेक्शन को हमने एंगुलर, देखिए मैंने फिंगर टेढ़ी करी है और इसको मैं एंगुलर काट रहा हूँ लेयर्स के साथ। मेरे फोटोग्राफर ने थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं लिया, पर मैं आपको किसी और वीडियो में इसको एकदम एग्जैक्ट दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे काटते हैं। इसको मेरे हाथों की स्टाइल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं एंगुलर काट रहा हूँ। उसके बाद दोनों सेक्शन को मैंने एक साथ लेना है और हाथ में उसको चेक कर लेना है कि उसका फॉल किस तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हेयर कट है, ये देखिए। और पीछे जाकर हमने जो पीछे का जो लंबा बाल था उसको छोटा कर दिया ताकि उसकी फॉल ऊपर बनी रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका ब्लो ड्राई हमने स्ट्रेट